एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो है ट्यूसडे के दिन का। तो सुबह के लगभग अभी वही मेरा जो टाइम रहता है ना, 9:30 या 9:30 बजे का समय है। तो इस टाइम तक मैं सुबह के सारे काम से हो जाती हूँ फ्री। मतलब नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है, चाय वगैरह भी मेरी हो गई है। और फिर मैं आती हूँ किचन में, क्योंकि किचन में ना नाश्ते के बाद जैसे सारा सामान फैला हुआ होता है, तो अब मैं इसी को समेटने के लिए आई हूँ। और आज घर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया मेरा। कल वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया था ना कि काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी आ गई थी, जैसे कि आंधी तूफान आया था ना शाम के टाइम पे। तो बारिश भी हुई है, लेकिन बारिश से पहले काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान आया था। तो वैसे तो जब बारिश होती है तो धूल मिट्टी नहीं उड़ती, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत मुझे खुशी मिलती है कि अब धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी, डस्ट नहीं आएगी घर में। लेकिन बारिश से पहले ही पूरी आंधी जब चली थी ना, तो पूरा धूल मिट्टी घर के अंदर आ गया था। तो घर भी बहुत गंदा है, तो मुझे साफ़ करना है। इससे पहले अभी मैं सबसे पहले किचन का जो काम है थोड़ा सा वो निपटा लूँगी। तो वही यहाँ पे मैं दूध रख रही थी बॉईल होने के लिए। और दूध बॉईल हो जाता है तो फिर उसको मैं जाली वाले बर्तन से ढक कर के रख देती हूँ। और डायरेक्ट मैं फ्रिज में तुरंत से नहीं रखती हूँ। दूध कभी भी जब उबलता है ना, तो गर्मा गर्म फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। तो उसमें जाली वाला जो प्लेट एक आता है तो वो भी ले सकते हैं, वैसे मेरे पास नहीं है, मैं लूँगी आगे चल के। तो अभी मैं यही ढक देती हूँ। उसके बाद फिर जब ये ठंडा हो जाएगा, लगभग आधे घंटे के बाद फिर इसको फ्रिज में रखते हैं। तो चलिए, दूध बॉईल कर दिया मैंने और इसके बाद उसको ढक करके मैं आ जाती हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। तो अभी कल ही मैंने पूरा घर अच्छे से सेट किया है। पूरा मतलब जो भी ठंड के कपड़े थे और जितनी भी बेडशीट थी विंटर वाली, और जितने ब्लैंकेट्स थे, पहनने वाले सारे वुलन्स जितने भी थे, सबको मैंने धो कर के और रख दिया था। कल ही मैंने पूरा घर बढ़िया से सेट किया था। तो सारी चीज़ें तो व्यवस्थित ही है, लेकिन कल इतनी ज़्यादा हवा चली थी ना, तो उस टाइम पे पूरा दरवाज़ा भी खुला रह गया था और कुछ समझ में नहीं आया था। होता है ना कि जैसे आंधी तूफान अचानक से आता है। और फिर मैं उसी टाइम पे बाहर काफ़ी सारे कपड़े भी डाली हुई थी सूखने के लिए, तो वो कपड़े निकालने में मैं बिज़ी हो गई और ऐसे ही दरवाज़ा खुला रह गया, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी अंदर आ गई। तो बस वही मैं झाड़ रही थी। पूरा सोफ़ा वगैरह ना, सोफ़ा का जो कवर है वो भी अजीब सा हो गया था। तो सबसे पहले मैं यही हॉल में ही इसकी सफाई करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर ऐसे धूल मिट्टी रहती है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर लगता है इसको मैं अभी तुरंत से साफ़ कर लूँ। तो वही मैंने सोफ़े को झाड़ दिया है और फिर ठीक से लगा दिया है। और ये जो कारपेट है ना, इसको भी मैं उठा करके झाड़ दूँगी एक बार। तो अभी ये मैं इसको बहुत टाइम हो गया नहीं धुली हूँ, लेकिन फिर भी अभी ये साफ़ सुथरी है, क्योंकि आए दिन हर 1-2 दिन में ही मैं इसको पूरा उठा करके और बढ़िया से झाड़ देती हूँ। तो जो भी इसमें कुछ चिपका रहता है ना, वो निकल जाता है। तो फिर गंदगी इसमें कुछ रहती ही नहीं है, तो इसीलिए ये साफ़ सुथरा ही दिखता है। अभी इतना ज़्यादा गंदा नहीं दिख रहा है। और मैं देख रही हूँ अभी, मतलब इसको धुलूँगी, सोच रही हूँ होली हो जाए या फिर देखती हूँ आगे, जैसा भी होगा, टाइम जैसा मिलेगा उस हिसाब से फिर करूँगी। तो अभी मैंने इसको ऐसे ही झाड़ करके और फिर हर जगह कोने कोने से झाड़ू मार लिया है, क्योंकि थोड़ी बहुत डस्ट ना हर जगह चली जाती है, कोने में भी। तो जैसे सामान रखा रहता है ना, तो झाड़ू मारते मतलब दिक्कत होती है थोड़ा सा। तो इसलिए मैं फिर इसको हटा करके और बढ़िया से मैंने पूरे घर में झाड़ू मार लिया है। तो ये तो था सुबह का काम, जो कि हर दिन रहता ही है। सुबह घर को एक बार सेट करना ही पड़ता है, नहीं तो पूरा घर बिखरा हुआ सा रहता है। और बच्चे चले गए थे स्कूल, और वही फिर मैं बची थी अकेले। तो मैंने सोचा मैं 1 घंटे में जल्दी से अपना ये सारा काम निपटा लेती हूँ। और सारे कपड़े भी कल के अभी रखे हुए हैं, जो कि गीले ही हो रखे हैं, क्योंकि कल जैसे ही मैं डाली थी ना सूखने के लिए, उसके बाद तुरंत से फिर बारिश शुरू हो गई थी। तो वो सारे कपड़े भी अभी रखे हुए हैं चेयर पे ऐसे ही। और सुबह तो इधर साइड में धूप रहता नहीं है, जो बड़ी वाली बालकनी है ना, इधर साइड में देर से धूप आता है, लगभग 11 कभी 10:30 या 11 बज जाते हैं।
तो इसीलिए अभी वो कपड़े वहीं पे रखे हुए हैं सारे गीले वाले, तो उनको भी सुखाना है, मतलब तार पे डालना है, चेयर पे रखे हुए तो बस ये सारा मैं करके और फिर जाऊंगी कपड़े डालने के लिए। तो अभी थोड़ा टाइम था, धूप भी नहीं थी, इसलिए मैंने सुबह नहीं डाला था, सुबह से टाइम भी नहीं मिला था क्योंकि सुबह बहुत सारा काम हो जाता है, वही सुबह का साफ़ सफाई और बच्चों को स्कूल भेजना, ये सारी चीज़ें। तो बस चलिए, यहाँ पे मैंने बच्चों वाला रूम भी ठीक कर लिया है और फिर इस वाले रूम में भी जो भी बेडशीट वगैरह थी और ये ब्लैंकेट्स वगैरह थी वो सब ठीक कर लूँगी। हैवी वाले ब्लैंकेट तो एक मैंने रख दिया है और एक को मैंने कल ही धुला था तो वो गीला पड़ा हुआ है, और अब बचे हुए हैं 2, उनको भी फिर धुलना होगा। तो एक एक करके मैं धुल रही थी क्योंकि फिर ना इनको सूखने में समय चाहिए होता है और सुखाने के लिए जगह भी चाहिए, फिर तार पे तो ये जाएंगे नहीं, बस ऐसे ही चेयर पे मैं सुखाती हूँ। तो इसी वजह से एक एक करके धुलती हूँ और बाकी जो भी है थोड़ा थोड़ा करके इसी तरीके से सफाई का काम चल रहा है। और होली भी आने वाली है तो थोड़ा सा ये भी दिमाग में रहता है ना कि होली आने वाली है, तो साफ़ सफाई का काम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि फिर होली की जो तैयारियां होती हैं ना वो शुरू हो जाएंगी। तो बस लगभग बहुत सारा काम मेरा हो ही गया है, थोड़ा सा ही बस बचा है। तो ये तो डेली का ही रहता है, क्लीनिंग का इतना जितना मैं दिखा रही हूँ ये मुझे लगता है डेली का ही रहता है, इतना साफ़ सफाई करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पर वही सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं और हल्के हल्के जो ब्लैंकेट्स हैं ना वो इस टाइम पे निकाल लिए हैं। और कल से जब बारिश हुई है, बारिश तो ज़्यादा नहीं हुई, आधे घंटे ही हुई है, लेकिन उस टाइम से मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, एकदम से ठंडा ठंडा सा लग रहा है। इससे पहले ना गर्मी ज़्यादा लगती थी, लेकिन जब से बारिश हुई है तब से थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा लग रहा है और सुबह शाम लगता है लेकिन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो इसलिए हल्के वाले ब्लैंकेट अभी मैंने रखे हुए हैं, तो वही सब यहाँ पर मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। और अब बारी आती है झाड़ू, मतलब झाड़ू मारना ना एक बहुत बड़ा टास्क रहता है, क्योंकि हर जगह से बढ़िया से कोने कोने से, जैसे कि बेड के नीचे की तरफ से अच्छे से मैं एक बार लगाती हूँ तो पूरा कूड़ा कचरा जो भी रहता है निकल आता है, तो इसलिए मुझे झाड़ू मारने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। तो चलिए, बस यहाँ पर झाड़ू मारने के बाद फिर मैं फटाफट से लगा लेती हूँ पूरे घर में पोछा, और यहाँ पर साफ़ सफाई वाला काम हो चुका था। तो यहाँ पर मैंने पोछा मारने के बाद पूरे घर के फ़ैन ऑन कर दिए थे ताकि ये जो है ना सूख जाए जल्दी से, और जितना जल्दी सूख जाता है ना पोछा मारने के बाद उतना ही ज़्यादा फ्रेश लगता है घर। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी पूरा फर्श जो है सूख चुका था, तो यहाँ पे जितनी कारपेट थी ना ये इन सबको मैं जगह पे लगा दूँगी। और बस ये भी एक काम ही रहता है, सफाई करते समय इनको उठाना और फिर क्लीनिंग के बाद जब सब यहाँ पे सूख जाता है ना तो फिर इसको लगाना। तो ये जितनी भी है तीनों रूम में रखी हुई हैं, सबको मैं जगह पे लगा देती हूँ। और पूरा घर आप देख सकते हैं अच्छे से, एक बार पूरा घर जब सेट हो जाता है ना तो फिर लगता है कि हाँ आज कुछ काम हुआ है, और फिर अंदर से अपने आप को अच्छा लगने लगता है। तो बस अंदर के सारे काम हो चुके हैं ख़त्म, और अब मैं आ जाती हूँ बाहर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो चेयर पे मैंने कल डाले थे ना ब्लैंकेट और कपड़े तो ऊपर तार पे डले हुए थे, तो बस इसमें ब्लैंकेट डला हुआ था तो इसको मैंने समेट करके और यहीं पे रख दिया था, हॉल में ही साइड में रखा हुआ था। और ये इतना ज़्यादा गीला है ना, इतना ज़्यादा मतलब अभी तो फ़िलहाल कुछ सूख गया है, थोड़ा बहुत पानी नीचे गिर गया है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा था। और फिर जब मैं रखी थी ना तो काफ़ी सारा पानी हॉल में भर गया था, क्योंकि जब आंधी तूफान आया था उसके बाद ना कुछ समझ नहीं आया, तो मैं सीधा चेयर उठा करके और मतलब ऐसे खिसका करके और हॉल में रख दी थी। तो ब्लैंकेट में जितना भी पानी था वो सब नीचे की तरफ गिर गया और पूरा हॉल में भर गया था। और फिर उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया, बाद में मैंने देखा तो मैं सोची पानी कहाँ से आ गया, पूरे हॉल में पानी भर गया था। मतलब ब्लैंकेट का जितना भी पानी था एक्स्ट्रा वो सब अंदर ही निकल गया था। तो फिर बाद में मैंने इस चेयर को ना बाहर रख दिया था।
तो ये बाहर ही रखा हुआ था। और चलिए अब यहाँ पर सबको डाल देते हैं सूखने के लिए। तो बाकी सब तो लगभग एक्स्ट्रा वाला जो पानी रहता है ना वो निकल ही गया था सबका। ब्लैंकेट ये जो हल्के वाले हैं ना, ये बेडशीट है इन सब का, तो इनको मैंने डाल दिया है। और ये जो ब्लैंकेट है इसको 2 चेयर के ऊपर ऐसे ही फैला दूँगी तो ये सूख जाएगा। और वैसे अभी इसको 2 दिन लगेगा सूखने में। और रात भर कपड़े सूखे नहीं थे ना, तो हल्की हल्की सी स्मेल भी आने लगी थी। तो इनको मुझे अभी पूरा दिन ऐसे छोड़ना पड़ेगा धूप में, क्योंकि कपड़ों से जब स्मेल आने लगती है ना तो फिर उसमें मतलब उसको धूप में ही रखना होता है। धूप से स्मेल चली जाती है। बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं आ रही थी, हल्की हल्की सी आ रही थी। तो अभी जब धूप लगेगी ना तो ये सारे कपड़े सूख जाएंगे। तो बस इतना काम मेरा हो गया था। और उसके बाद करनी थी मुझे बालकनी की सफाई, क्योंकि बालकनी भी इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी ना। यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है बड़ा सा, आप देख सकते होंगे। तो यहाँ पे सहजन का पेड़ है और इस टाइम पे उसमें बहुत सारे फूल आए हुए हैं और फूल गिर रहे हैं। जैसे पतझड़ का मौसम है ना, तो हवा जब चलती है तो पत्ते भी उड़ कर के आ जाते हैं और इसका जो फूल है वो पूरा झड़ रहा है। तो पूरी बालकनी में ना पूरा ऐसे कचरा कचरा, कूड़ा कचरा टाइप का ही दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऐसे कूड़ा फैला दिया गया हो, इस टाइप से दिख रहा था। तो पूरे बालकनी में फैला हुआ था। तो फिर अभी मैं इसको साफ़ करूँगी अच्छे से। सुबह टाइम नहीं था इसलिए नहीं किया था। मैंने सोचा था मैं बाद में आराम से करूँगी, क्योंकि सुबह वाला काम ना थोड़ा जल्दी जल्दी करना होता है, तो इसलिए इसको टाइम निकाल कर के फिर करना होता है। और फिर झाड़ू से मैंने साफ़ किया, बिना झाड़ू के तो साफ़ ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का जो फ़र्श है ना थोड़ा खुरदरा टाइप का है, तो ये जितना कूड़ा कचरा है वो साफ़ नहीं होता है। तो मैंने झाड़ू से बढ़िया से मार करके और फिर साफ़ कर दिया है। तो बस यहाँ पर भी सारा काम हो चुका है ख़त्म। और फिर आ जाते अंदर। तो जो दूध बॉईल हो गया था ठंडा भी हो गया ये, और अब मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में। तो ये पूरा दिन ऐसे ही रखा रहता फ्रिज में। और फिर शाम को जब मैं चाय बनाती हूँ ना उस टाइम पे मैं इसको निकालती हूँ। तब तक मलाई काफ़ी अच्छे से सेट हो जाती है। इस तरीके से ना दूध में मलाई बहुत अच्छी निकलती है, जिसको बोलते हैं ना मोटी मलाई, वो वाली मलाई निकल कर के आती है। तो अगर दूध उबालने के बाद इसको प्लेन जो प्लेट होती है ना, प्लेन वाली, उसको अगर ढक देंगे ना तो मलाई बिल्कुल नहीं पड़ती है, मतलब कम पड़ती है। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो बहुत अच्छी मलाई निकल के आएगी। तो ये चीज़ मैं करती हूँ, इसलिए सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। तो बस यहाँ पर इसको रख दिया है। और अभी थोड़े से बर्तन रखे हुए थे नाश्ते वाले, तो अब मैं इनको धो कर के रख दूँगी। और क्योंकि इसके बाद अब लंच बनाना है, तो लंच की तैयारी भी करूँगी। अभी सबसे पहले बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ ताकि पूरा काम ख़त्म हो जाए। बस यही बस रह गए थे बर्तन धुलने के लिए, तो फटाफट से यहाँ पे सारे बर्तनों को भी मैंने धुल लिया है। और बस सारा काम लगभग हो ही चुका है सुबह का। अभी 11 साढ़े 11 बज चुके थे। धीरे धीरे करके सारे काम करो ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम कब निकल गया। तो 11:30 लगभग हो चुके थे। तो यहाँ पे सारा काम भी मेरा टाइम पर ही हो गया था। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे अब लंच बनाऊँगी। तो मैंने दाल और चावल बना लिया था और यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी, आलू के पराठे बना रही थी। तो सुबह नाश्ते में बनाए थे आलू के पराठे, तो बस वही आलू रखा हुआ था, उसी के अब फिर से पराठे बना दूँगी। क्योंकि बच्चे जब सुबह में खाते हैं ना तो फिर उनको दोपहर में भी चाहिए होता है। थोड़ा सा दाल और चावल बनाया था मैंने और चटनी बनाई थी। तो बस यही था आज का लंच। तो आलू पराठे तो गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं, जब खाने का टाइम होता है उसी टाइम पे मैं बनाती हूँ। तो दाल और चावल पहले बन गया था और फिर खाने के टाइम पे आलू पराठा यहाँ पर गर्मा गर्म सेकती जाऊँगी और सबको दे दूँगी। तो बस ऐसा था आज का मेरा दिन। तो चलिए आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।